तो नमस्ते। आज फिर से एक बार आमने सामने हैं। तो प्लानिंग के तहत हम लोग देख रहे थे कि प्लानिंग करते हैं, शेड्यूल से उसको कंप्लीट करते हैं। दो पार्ट में शेड्यूल है, एक प्रोजेक्ट के लिए, एक कंपनी के लिए। कंपनी क्या करती है, क्या करना है, प्रोजेक्ट क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बाद में देखेंगे। 3 शेड्यूल कंपनी का देख चुके थे। रिकैप आपको खुद करना पड़ेगा, समय कम रहता है। और वीडियो हम लिंक में भी डाल देंगे। 4th शेड्यूल का है, तो थोड़ा पीछे चलता है। जो अभी जिनका 40-45 वर्ष का एक्सपीरियंस हो गया होगा, और रिकैप करेंगे। सत्यम एक कंपनी था आईटी सेक्टर का। उसमें बहुत सारा अकाउंटिंग फ्रॉड हुआ था और कंपनी बंद हो गया। और बाद में उसको टेक महिंद्रा ग्रुप उसको टेक ओवर किया, टेक महिंद्रा नाम दिया। हाल के दिनों में एक कंपनी फेल हुआ, IL&FS, इंफ्रास्ट्रक्चर का फंडिंग का सबसे बड़ा कंपनी फेल हुआ। कई साल पहले 80s में मेरे ख्याल से एनरॉन नाम का एक अमेरिकन कंपनी था एनर्जी सेक्टर का, वो फेल हो गया। हाल के दिनों में देखेंगे तो अनिल धीरू भाई अंबानी का कई सारा ग्रुप कंपनी फेल हुआ है। और भी केसेस देखेंगे, जो अभी यूबी ग्रुप का विजय मल्ल्या का केस जो है किंगफिशर का, वो देखेंगे। उसमें भी बहुत सारा फ्रॉड हुआ। पंजाब नेशनल बैंक का बहुत सारा पैसा डूब गया। तो ये परिप्रेक्ष्य है, ठीक है। जो मुसीबत आता है, समस्या में ही हम लोग लॉ एंड ऑर्डर्स को सुधारने के लिए नया नया कानून लाते हैं, प्रोविजन लाते हैं, और अवसर देखते हैं कैसे और इसको ठीक किया जा सकता है। तो कंपनी को जो फॉर्म किया जाता है, तब सबसे ऊपर में प्रमोटर होता है, जो कि उसका चेयरमैन हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है। अब कंपनी को प्रमोट कर रहा है, उनको प्रमोट करने का आइडिया है, पैसा है, कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट का आइडिया है। लेकिन कंपनी को चलाने के लिए आदमी चाहिए जिसको उस बिजनेस का नॉलेज हो। तो वो बहुत सारा चीज़ का सिलेक्शन करते हैं। एक जिसमें डायरेक्टर होता है, दूसरा में उनका एक ऑडिटर होता है जो पैसा का देख रेख करेगा, अकाउंट, ये सब चीज़ होता है, ठीक है। तो ये लगा कि कंपनी स्टार्ट किया जाता है। तो कंपनी स्टार्ट होता है तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि 100% पैसा खुद ही प्रमोटर लगाएगा। आप शेयर मार्केट से पैसा उठाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, आप सिक्योरिटी बेचते हैं, बॉन्ड बेचते हैं, ये सब पब्लिक का पैसा है। बैंक में भी पब्लिक का पैसा। तो पैसा जब आता है तो उसको कभी कभी जानबूझकर जिस चीज़ के लिए पैसा लिया है उस पर नहीं खर्च करके दूसरे चीज़ पर खर्च हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक से खर्च हो जाता है, ठीक है। तो कंपनी सही ढंग से चले, जिस उद्देश्य से बनाया गया है, जिस चीज़ को उसको करना है, उस चीज़ को अचीव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग कॉरपोरेट गवर्नेंस का इस वर्ड का यूज होता है, पर ठीक ढंग से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। अब कंपनी दो चीज़ हो सकता है, चल रहा है, नहीं चल सकता है। अगर चल रहा है, बहुत प्रॉफिट में है, तो उसको कंपनी का प्रॉफिट का कुछ खर्च जो है, सो प्रॉफिट से कुछ अमाउंट जो है सो सोशल, जहाँ पर कंपनी काम कर रहा है या विद इन द इंडिया, आपको एक अच्छा पब्लिक सोशल लाइफ के लिए, पब्लिक सोशल लाइफ के लिए आपको खर्च करना है, जिसको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। बहुत सारा चीज़ है, इतना चीज़ में नहीं जानना है। तो पहले पहले की कंपनी अपना डायरेक्टर्स वगैरह बनाता है, जिसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस होता है बिजनेस का। उसमें भी फिक्स है कि किस टाइप का कंपनी को कितना मिनिमम कितना डायरेक्टर रखना है, ठीक है। तो जिस डायरेक्टर को कंपनी एम्प्लॉय करता है, वो तो डायरेक्टर कंपनी के लिए काम करेगा, है ना। कंपनी अगर फ्रॉड करने के लिए बोलेगा, अकाउंट को फैब्रिकेट करने के लिए बोलेगा, तो वो भी कर देगा, क्या कि वो इज एम्प्लॉय, ये जॉब कर रहे हैं उसमें। तो फ्रॉड रुकेगा क्या। चलो, गवर्नमेंट एक प्रोविजन लेके आया है कि हर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब एक ऐसा डायरेक्टर जिसका उस कंपनी के साथ
कोई संबंध नहीं हो, लेकिन उसको नॉलेज हर चीज़ का हो, अकाउंटिंग का हो, कॉरपोरेट गवर्नेंस का हो, CSR का हो, मीन कंपनी चलाने का जो नॉर्म्स होता है उसके बारे में उसको जानकारी हो, और वो हर मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा और अपना राय जो है सो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन को देगा, और साथ में अपना स्टेट हेड जो है ऑडिटर जनरल जो होता है कंपनी का स्टेट कैपिटल में, उसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा, जिससे फर्जरी का चांसेस मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, बहुत तेज एक्शन होता है अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई अगेंस्ट में रिपोर्ट करता है तो। ठीक है, अब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखिए, जो सैलरी लेके डायरेक्टर है जो कंपनी का एम्प्लॉय है, दैट इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अलावा जो भी है सो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, फिर जो फाइनेंशियल जो लेंडर है ना, जो क्रेडिट देता है, क्रेडिटर है, जैसे बैंक्स मान लीजिए, तो बैंक भी अपना डायरेक्टर कंपनी को बोला कि भाई हम तुमको इतना पैसा देंगे, तो हमारे तरफ से एक डायरेक्टर तुम्हारे बोर्ड में बैठेगा। उसको जनरली नॉमिनी डायरेक्टर बोलते हैं, नॉमिनेटेड फ्रॉम द लेंडर और बैंक्स, है ना। दैट में बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि उस वो भी इंडिपेंडेंट है, एक तरह से पार्शियल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर कंपनी के साथ मिलकर फ्रॉड करता है तो ऑफेंसिव है, ऐसा भी सजा, इसमें सजा है, इम्पीचमेंट है, बहुत सारा चीज़ है। तो शेड्यूल 4 बताता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एलिजिबिलिटी क्या होगा, कौन कौन सा कंपनी एलिजिबल है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखने का। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इसमें एक तरह का डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंटली काम करेगा उसको कंपनी को रखना है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, उसका रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा और ड्यूटी क्या होगा। ठीक है, ये डिफाइन किया गया है। एक चीज़ का ध्यान रखने का है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो किसी भी कंपनी, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट का आई होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। गवर्नमेंट उस कंपनी के काम काज को उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के थ्रू देखती है। ठीक है, तो शेड्यूल 4 में उसके बारे में दिया गया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। इसके लिंक में पिछला 3 शेड्यूल का हम डाल देंगे। तो आज 4th शेड्यूल हो गया, 3 शेड्यूल और है, उसको फटाफट ख़त्म करके हम लोग नेक्स्ट में जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड शेड्यूल है उसके बारे में बात करेंगे, ब्रीफ बात करेंगे। जब हम लोग इसको थ्योरेटिकल और अधिक डीप में देखेंगे, आप लोग बताइएगा, वीडियो में कमेंट दीजिएगा, तो और अधिक डीप में देखना होगा, तब हमको बोर्ड पर विथ राइटिंग जाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग सुजीत करियर काउंसलिंग, and please visit my website technodigital.co.in. Share and like this video, spread this video, and best of luck for today's performance, future performance of the day. Thank you very much. Okay.